हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे और हमने छठी पंचवर्षीय योजना तक बात कर ली थी और आज के सेशन में हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड रखा गया 1985 से 90 के बीच में, मतलब 1985 से 90 के बीच में टाइम पीरियड है इसका जो मूल लक्ष्य था कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति और इसका जो मॉडल विस्तार था, मॉडल आगत निर्गत मॉडल का विस्तार, मतलब इनपुट आउटपुट मॉडल का विस्तार। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी, और अध्यक्ष श्री मनमोहन सिंह जी। आगे बात करते हैं। उपाध्यक्ष थे श्री मनमोहन सिंह जी और अध्यक्ष थे राजीव गांधी जी। उपाध्यक्ष। आगे बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। इसके उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जैसा कि कई पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भर के विषय में कार्य लगातार हो रहे थे। इसके आगे विकास एवं आधुनिकीकरण, रोजगार, सामाजिक न्याय। आगे बात करते हैं इसका जो ग्रोथ रेट रखा गया था, जो लक्ष्य रखा गया था जीडीपी का 5% अनुमानित लक्ष्य रखा गया था और जो प्राप्त हुआ जीडीपी का 6% रखा गया था। अब आगे बात करते हैं इसकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। इसमें पहली बार निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई थी। मतलब सातवीं पंचवर्षीय योजना में पब्लिक सेक्टर की तुलना में प्राइवेट सेक्टर पे अधिक बल दिया गया था। अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण गरीबों में वेतन पर रोजगार उत्पन्न करना था। 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की गई थी और इसी के साथ सितंबर 1986 में नई दिल्ली में कपार्ट की स्थापना की गई थी। सितंबर 1986 में 1988 में सेबी की स्थापना भी की गई थी। 12 अप्रैल 1988 को 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। अब सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। अधिनियम 1992 का अधिनियम है। इसके जो हेड अभी हाल ही में बनाए गए हैं, पहली महिला हेड माधवीपुरी बुचको, और ये किसके स्थान पर बनाई गई हैं? अजय त्यागी के स्थान पर बनाई गई हैं। इसी में सितंबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत अप्रैल 1989 में और सितंबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत हुई। आगे बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारी तथा पूंजी प्रधान उद्योगों पर आधारित। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारी तथा पूंजी प्रधान उद्योगों पर आधारित योजना के आधार पर कृषि, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटरीकरण युग का शिलान्यास रखा था। वस्तुतः सातवीं पंचवर्षीय योजना ने न केवल 1991 के आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया या बल्कि 21वीं सदी के प्रौद्योगिकी युग की भी नींव रखी। आगे बात करते हैं। हालांकि यह योजना अपने निर्धारित विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही, किंतु इस अवधि के दौरान
भुगतान संतुलन अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया था। हुआ क्या था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के समापन तक जो भी भारत का विदेशी भंडार था वह लगभग समाप्त हो गया था, जिसके कारण भारत सरकार को अपना सोना गिरवी रखकर IMF से ऋण लेना पड़ा था, वो भी शर्तों के आधार पर। शर्तों के आधार पर IMF से भारत सरकार को ऋण लेना पड़ा था। इससे क्या हुआ था कि विदेशी कर्जे तो बढ़े, लेकिन विदेशी भंडार लगभग खत्म हो चुका था। इस मतलब भारत के पास सिर्फ सप्ताह भर के लिए आयात के लिए पैसा बचा हुआ था। आगे बात करते हैं। इस योजना के अंत तक भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति अत्यंत बिगड़ गई थी, जो कि संभवतः इस योजना अवधि का सबसे नकारात्मक पक्ष रहा। आगे बात करते हैं। 1990 से 92 के दौरान केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना की निर्धारित समय पर शुरू नहीं किया जा सका। मतलब भारत सरकार के पास जो विदेशी भंडार था वह समाप्त हो गया था, जिसके कारण 90 से 92 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की गई। और राजनीतिक एक और कारण रहा राजनीतिक अस्थिरता, मतलब सत्ता पलट का कारण बना रहा। आगे बात करते हैं। 1990 से 91 तथा 91 से 92 के दौरान 1990 से 91 तथा 91 से 92 के दौरान वार्षिक योजनाओं का संचालन किया गया। वार्षिक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना था तथा सामाजिक अवसंरचना का विकास करना था। आगे बात करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना को प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया गया है। तो गाइस, आज के इस सेशन को यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।